किसान और उसके दोनों बेटे। रामपुर नाम के गांव में एक किसान हरिया रहता था। हरिया के पास थोड़े बहुत खेत थे, जिनमें वो खेती करके अपना पालन पोषण करता था। हरिया के दो बेटे थे, एक का नाम राम और एक का नाम राजू था। दोनों यूं तो काफी समझदार थे, पर उन दोनों में बात बात पर ही झगड़ा होता रहता था। हरिया उन दोनों की झगड़ा को देखकर काफी परेशान रहता था कि जब मैं चला जाऊंगा या फिर मैंने काम करना बंद कर दिया तो ये दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। हरिया रोजाना अपने काम से खेत में जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को घर पर लौटता। वहीं दूसरी ओर दोनों बेटे कोई भी काम नहीं करते थे, बस दिन भर गांव में घूमने और यूं ही हंसी ठिठोली करना उनका काम था। और हरिया एक दिन शाम को थका हारा घर पर लौटता है और दोनों बेटों को वहीं पर बुलाता है। हरिया कहता है, बेटा, आखिर तुम लोग कब काम करोगे? तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। अब मैं कितना ही काम कर लूंगा, कभी ना कभी तो तुम्हें काम संभालना ही पड़ेगा। तुम लोग कल से ही मेरे साथ खेत में चलो और काम सीखने में लग जाओ। क्या पता, मेरा अब कोई भी भरोसा नहीं है। राम कहता है, पिताजी, मुझे काम सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अपना बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे आप पैसे दे दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अमीर बनता हूं। और हरिया कहता है, बेटा, अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो मैं खेती क्यों करता? मैं खुद भी बैठकर खा सकता था। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे पास तुम्हारे बिजनेस के लिए कोई भी पैसा नहीं है। तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम ही कुछ करो। तभी राजू कहता है, पिताजी, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं भी अपना कोई काम शुरू कर सकूं। और हरिया कहता है, बेटा राजू, मैंने जो भैया को कहा वही तुम्हारे लिए है। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। अगर तुम दोनों को कुछ भी करना है तो तुम लोग स्वयं काम के कर सकते हो। मेरे पास तो सिर्फ ये एक खेत है जिससे कि मैं खेती करके अपने खाने पीने का बंदोबस्त करता हूं। राम कहता है, हाँ तो ठीक है पिताजी, आप खेत बेच के हमें पैसा दे दीजिए या फिर साहूकार के पास खेत को गिरवी रख दीजिए। हरिया कहता है, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये खेत मेरी मेहनत की कमाई है और मैं इसे इस तरह से नहीं बेच सकता। क्या पता तुम्हारा बिजनेस सफल होगा या नहीं। उसे रात कई देर तक बातें चलाते रहती है। आखिर में हरिया पैसों के लिए मना कर देता है। राम और राजू काफी नाराज हो जाते हैं। दूसरे दिन राम गांव की एक दुकान पर पहुंचता है। वहां पर उसके दोस्त मिलते हैं। राम को निराशा में देखा उसका एक दोस्त कहता है, क्या हुआ राम भाई, इतने उदास क्यों हो? आखिर क्या बात हो गई, हमें भी तो बताओ। राम उनको सारी बात बताता है और कहता है, क्या तुम लोग पैसों का जुगाड़ कर सकते हो? तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है, राम भाई, मेरे पास एक योजना है, उससे तुम पैसों का जुगाड़ कर सकते हो। राम कहता है, हाँ भाई, बताओ जल्दी, क्या है वो योजना? वो दोस्त कहता है, राम भाई, तुम अपने पिताजी को बिना बताए उसे खेत को बेच दो या फिर साहूकार के पास गिरवी रख दो, जिससे कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और फिर तुम अपना बिजनेस करके सफल होगे, उसके पैसे लौटा देना। राम कई देर तक सोचता रहता है और फिर कहता है, क्या तुम सही कह रहे हो? तुम्हें लगता है ऐसा हो जाएगा? क्योंकि क्या पता अगर मेरा बिजनेस सफल नहीं हुआ तो। उसका दोस्त कहता है, तुम चिंता मत करो राम, तुम्हारा बिजनेस जरूर सफल होगा। तुम बस अपना बिजनेस शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम कई दिनों तक यही बात सोचता रहता है। आखिर में वो निर्णय लेता है कि किसी और जगह से मेरे पास पैसे नहीं आ सकते और मुझे अब आखिर में खेत को साहूकार के पास गिरवी रखना ही पड़ेगा। राम एक दिन साहूकार के पास जाता है और साहूकार से कहता है, साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? साहूकार कहता है, देखो राम बेटा, बिना किसी को गिरवी रखे तो मैं किसी को भी उधार नहीं देता। अगर तुम्हें उधार चाहिए तो तुम्हें भी अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी, तभी मैं उधार दे सकता हूं। राम कहता है, आप चिंता मत कीजिए साहूकार जी,
मेरे पास आपके पास गिरवी रखने के लिए एक वस्तु है जिससे कि आप मुझे मैं जितने कहूंगा उतने पैसे दे दोगे। साहूकार कहता है, बताओ राम बेटा, क्या है वो वस्तु? राम कहता है, साहूकार जी, मेरा जो खेत है उसे आप गिरवी रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। साहूकार कहता है, राम बेटा, क्या तुमने इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात कर ली है? क्योंकि वो खेत तुम्हारे पिताजी का है। तुम सिर्फ तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद उनकी वारिस हो, तो वो तुम्हें उनकी मरने के बाद ही प्राप्त होगा। तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर किए हुए कागजात हैं उस खेत के? राम कहता है, नहीं साहूकार जी, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप वो गिरवी रख लीजिए और मुझे पैसा दे दीजिए। साहूकार कहता है, नहीं राम बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं किसी भी चीज की वस्तु को बिना किसी मालिक के हस्ताक्षर के बिना गिरवी नहीं रखता। तुम यहां से चले जाओ और जब तुम्हारे पिताजी हस्ताक्षर किए हुए कागजात तुम्हें दे दें तब आ जाना, मैं तुम्हें तब पैसे दे दूंगा। राम गांव से गुजरते वक्त सोचता है कि अब मैं क्या करूं जिससे कि मुझे पैसे मिल सके। ये साहूकार तो मुझे बिना कागजात के पैसे नहीं देगा। राम घर पर आता है। घर पर वो खटिया पर बैठा हुआ होता है। तभी शाम हो जाती है और उसके पिताजी वहां पर आते हैं। राम फिर से उसके पिताजी से बात करता है पैसों को लेकर, लेकिन हरिया फिर उसे मना कर देता है पैसों के लिए और कहता है कि तुम अपने हिसाब से पैसों का बंदोबस्त करो, मेरे मरने के बाद ही तुम्हें ये खेत मिलेगा। राम रात को जागता रहता है। उसके दिमाग में एक घिनौनी योजना आती है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं पिताजी को मार डालूं, जिससे कि उनके मरने के बाद वो खेत मेरा हो जाएगा और मैं उसको गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। रात को हरिया खटिया पर सोया हुआ होता है। पूरा गांव गहरी नींद में होता है। तभी राम हरिया की खटिया के पास आता है और एक तकिया लेकर हरिया के मुंह पर रख देता है और उसे दबा देता है। थोड़ी देर बाद हरिया की मौत हो जाती है। राम जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है। सुबह होती है। गांव के 2-4 लोग वहीं पर खड़े होते हैं। छोटा बेटा राजू भी वहीं पर होता है। राम वहां पर आता है और जोर जोर से आकर रोने लगता है। हरिया की मौत को कई दिन बीत जाते हैं। राम राजू से कहता है कि मैं साहूकार के पास जा रहा हूं, खेत को गिरवी रखना और पैसे लेने। राजू कहता है, नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी ने वो खेत अपनी मेहनत की कमाई से कमाया था और आप उसे यूं ही लुटा नहीं सकते। और उस खेत पर आधा अधिकार मेरा भी है, तो मैं खेत आपको गिरवी नहीं रखने दूंगा। राम फिर से रात को राजू को मारने की योजना बनाता है। राजू गहरी नींद में सोया होता है। राम एक तकिया लेकर जाता है और राजू के मुंह पर जाकर रख देता है। राजू झटपटाता है और राम का संतुलन बिगड़ने से राजू खड़ा हो जाता है। राजू देखता है कि राम उसे मारने के लिए एक तकिया हाथ में ले रखा है। राजू राम से कहता है, भैया, आप ये क्या कर रहे थे? मुझे लगता है कि आप ही ने पैसों की लालच में पिताजी को मारा था। राम हकलाने लग जाता है। वो कहता है, नहीं राजू, मैंने पिताजी को नहीं मारा। राजू सारी चाल समझ जाता है। दूसरे दिन राजू गांव वालों को इकट्ठा करता है और राम की सारी करतूतें गांव वालों को बताता है। गांव वाले राम को गांव से बेदखल कर देते हैं और पूरे खेत राजू को दे देते हैं। उसी दिन के बाद से राम यूं ही जंगलों में भटकता रहता है। सीख, इंसान को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।